बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन पे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे बोर्ड में आने के लिए। अगर बोर्ड में नहीं भी आता तो प्री बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन है बेटा डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन कर्व। अभी आप कुछ लिखना मत, हेडिंग में मत लिखो अभी। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम गिवन कंजम्पशन कर्व, फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन कर्व एंड वाइस वर्सा। इसका अपोजिट भी हमें करना है बोर्ड में बेटा। ये क्वेश्चन 80 to 90% चांस होते हैं हर बार बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने के, और ऐसा नहीं है ये आता नहीं है। लास्ट 5 इयर्स के अगर आप सीबीएसई के बोर्ड के पेपर देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में, आपको 3 टाइम्स तो ये क्वेश्चन देखी जाएगा 6 मार्क्स में। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन कर्व, इसका वाइस वर्सा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम गिवन सेविंग कर्व। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट हमें करने हैं, दोनों में फिगर है और कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट है। बट इस टॉपिक को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। दैट इज व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन एंड व्हाट इज सेविंग फंक्शन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे, मैंने इसकी हेडिंग लिख के छोड़ दी। इसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो अभी तक अपनी क्लासेस में कर चुके हैं एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? यस बेटा, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ, कंजम्पशन किसका फंक्शन है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। डायरेक्टली बोल सकते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम। दैट मींस कंजम्पशन एंड सेविंग आर द फंक्शंस ऑफ इनकम। दोनों ही बेटा इनकम के फंक्शन है। इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है और इनकम के इंक्रीज होने से सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। एक टॉपिक हमारे पास आता है बेटा कंजम्पशन फंक्शन में, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन समझनी है कंजम्पशन फंक्शन की, देन उसके कर्व पे आएंगे। इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 90% चांसेस होते हैं कंजम्पशन फंक्शन, जो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है और इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको दिखेगा 90% न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की इक्वेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसा हमने बोला बेटा, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सो द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज C is equal to C bar प्लस बी वाई। ये पूरा कंजम्पशन फंक्शन होता है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा, इन टू सेक्टर मॉडल AD has two component C and I, and we assume that investment remains constant at all level of output in two sector model, but consumption कुछ लेवल पे कांस्टेंट भी होती है और इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ चेंज भी हो जाती है। यस बेटा, मैंने आपको कंजम्पशन का सेग्रीगेशन बताया था। यस, तो इनकम को, कंजम्पशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। यस बच्चे, ये कौन सी कंजम्पशन है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ये तो वो कंजम्पशन हो गई जब इनकम जीरो भी हो तब भी हमें कंज्यूम करना ही है। लेकिन इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ जब हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं उसे बेटा एपीसी बोलते हैं या एमपीसी बोलते हैं। चेंज इन कंजम्पशन को क्या बोलते हो, एपीसी और एमपीसी? एमपीसी। बी है, ये जो बी है ये क्या शो कर रहा है कि इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन में कितना इंक्रीज आया। तो याद रखना बेटा, जब भी चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में मैं बी वर्ड लिखूंगा, इस बी का मतलब क्या होगा? एमपीसी। अगर मैं कैपिटल बी लिख देता हूं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर मैं स्मॉल लेटर्स में बी लिखता हूं तो आप समझ जाना मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहा हूं। वाई क्या है यहाँ पे? इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, जब हमने बी वर्ड लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शन चेंज इन कंजम्पशन का फंक्शन बन गया।
एनी डाउट इन कंजम्पशन फंक्शन? इक्वेशन समझ आ गई कंजम्पशन फंक्शन की? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ Yes, sir. कंजम्पशन फंक्शन इज, जब भी हमें फर्दर क्लासेस में जितने भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, मैं सिंपल आपको बोलूंगा बेटा राइट डाउन द कंजम्पशन फंक्शन, आपको पूरा लिखना है। ये तो कंजम्पशन फंक्शन का पार्ट है, ये कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, लेकिन उसकी इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका यूज है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं एक बार आपको बोलूंगा बेटा राइट द कंजम्पशन फंक्शन या इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, आप सीधा लिख दोगे c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं इससे रिलेटेड। लेट्स से हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 60 प्लस 0.75y, बता सकते हो बेटा इसके अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है? 60. 60. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी हियर? एमपीसी की वैल्यू बताओ। 0.75. तो जाओ क्या बेटा, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जहां पे आपको 1 मार्क में इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। पूरा क्लियर हो गया यहां तक? अब डिराइव करते हैं सेविंग फंक्शन, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। हमारा टॉपिक क्या है जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? डेरिवेशन करनी है सेविंग कर्व की। किससे बेटा? कंजम्पशन कर्व से। लेकिन अभी मैं आपको कर्व नहीं समझा रहा, मैं आपको फंक्शन समझा रहा हूं। क्लियर है? यस, अगर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई, तो बेटा सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन से स्टार्ट होता है तो बेटा सेविंग कहां से स्टार्ट होगा? यस एनीवन ट्राई करके देखो। इफ कंजम्पशन Breaking point. ब्रेक इवन से कैसे हो सकता है? ब्रेक इवन में तो राशि सेविंग जीरो हो जाती है। माइनस से। वेरी गुड अजीम, माइनस से। सर डिस सेविंग से कैसे? अगर आपकी इनकम जीरो है और कंजम्पशन 40 है तो सेविंग क्या हो जाएगा बेटा? -40. इसको हम क्या बोलते हैं? Days saving कहते हैं Days सर. saving. That means when consumption starts from the autonomous level, तो हमारी जो सेविंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है डिस सेविंग से। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है सी बार, माइनस सी बार होता है डिस सेविंग, क्योंकि जितना आपने ऑटोनोमस कंज्यूम किया उतनी आपकी डिस सेविंग भी होगी। क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir, yes. Sir, this saving में तो कोई saving ही नहीं हुई. तभी हाँ तो माइनस में होती है ना. तभी तो सेविंग, तभी तो उसको डिस सेविंग बोला। अगर सेविंग हो जाती तो फिर डिस सेविंग क्यों बोलते हो? तो सेविंग क्यों बोल देते? किसका क्वेश्चन था ये? राशि. राशि क्या पूछना चाहते हो ये बताओ? राशि पूछना क्या चाहते हो? मतलब सर जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है तब सेविंग तो होती ही नहीं है. हाँ तो सही होती है, तभी तो बेटा इसको सेविंग लिखा ही नहीं है, तभी तो ऑटो डिस सेविंग लिखा है। वरना तो सेविंग ही लिखते हैं, पॉजिटिव माइनस। नेगेटिव थोड़ी लिखते हैं। मैं एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ राशि, उसका आंसर देंगे। ठीक है राशि, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट से अभी आपकी इनकम जीरो है, ठीक है, आपने कंजम्पशन कर दी बेटा 100 रुपीज की, 100 रुपए खर्च कर दिए, तो आप बताओ सेविंग कितनी हुई आपकी? राशि -100. लेट से आपके पास कोई प्रीवियस सेविंग भी नहीं थी, आपने मेरे से बोरो किया था, आपने मुझसे 100 रुपीज बोरो किए कंज्यूम करने के लिए। जब फ्यूचर में अर्निंग करना स्टार्ट करोगे पहले सेविंग करोगे, पहले इस पैसे को उतारोगे? पहले इस पैसे को उतारेंगे. मतलब पहले इसको रिटर्न करोगे, इसलिए हम सेविंग को माइनस से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी कोई डिस सेविंग हमने की है या कुछ बोरो किया है, पहले हमें वो रिटर्न भी करना पड़ेगा जब हम इनकम अर्न करेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर. चलो, तो सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस, जब हमने कंजम्पशन की थी तो हमने लिखा था बेटा एमपीसी ऑफ वाई, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? MPS. तो एमपीएस को मैं 1 माइनस बी बोल सकता हूं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. नो सर. कैसे? कि सर ये आपने कैसे लिख दिया? यस बेटा, द समेशन ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू, दोनों का समेशन कितना? 1. 1 एंड बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एमपीसी को। सो बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी। यही तो बोला हमने भी सेविंग फंक्शन में। क्लियर? यस और नो? यस सर. Yes, sir. ठीक है, अगर क्लियर है तो इसको नोट करोगे, यहां से लेके यहां तक कंजम्पशन फंक्शन से लेके इस इक्वेशन तक नोट करो, देन डेरिवेशन पे आते हैं। यस, किसी को डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। ये अभी हमने कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व नहीं समझा, ये हमने फंक्शन समझा। इस फंक्शन की हेल्प से आप कर्व पे आएंगे।
डन एवरीवन? हो गया बेटा सबका? चैट बॉक्स में लिखते जाओ, डन अगर हो गया, लिख लिया, नोट कर लिया, समझ आ गया तो डन लिख दो चैट बॉक्स में। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन कर्व। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन कर्व। So we assume that consumption curve is given and we have to find out the saving curve. ठीक है, कंजम्पशन कर्व हमारे पास है और सेविंग कर्व हमें कैलकुलेट करना है। फिगर आप बनाना चाहते हो भी बना सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मैं फिगर एक बार दोबारा आपको बना के दूंगा, बिकॉज एक्सप्लेनेशन हम कल लिखेंगे। आज सिर्फ इसका मीनिंग समझेंगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट इसका कल होगा। हेडिंग डाल दो आप, लिख दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, बोर्ड में 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस होंगे। ठीक है, यस, एक बार फिगर बना लेते हैं पहले। Yes, beta. Consumption is taken on the y-axis and income is taken on the x-axis. इनकम लाइन बेटा कितने डिग्री की बनती है? 45 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने समझा हुआ जब हमने एएस कर्व समझा था, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तब आपको पता है कि इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री की बनती है। ये 45 डिग्री का एंगल बना देगी, ये हमेशा गिवन होती है हमें। ठीक है, और इसके साथ हमें कंजम्पशन कर्व भी गिवन है। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, अभी बनाना मत, सिर्फ समझ लो। सीसी इज द कंजम्पशन कर्व। क्लियर हो गया बेटा? ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कंजम्पशन कर्व के मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। कंजम्पशन कर्व, व्हाई कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन? कंजम्पशन कर्व ड्यू टू ऑटोनॉमस autonomous consumption. ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब आते हैं बेटा सेविंग कर्व। हमें सेविंग कर्व डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो ये पैनल बी है आपका, पैनल ए एंड पैनल बी, इनकम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नीचे वाई लिख देते हैं, इनकम। ठीक है, यस बेटा, इस पॉइंट को बताओ, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक Break-even point. ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट तक? अब देखो डेरिवेशन कैसे करनी है। सेविंग कर्व हमें नहीं पता कैसे बनेगा, क्या शेप होगी उसकी, लेकिन हमें पता है इनकम लाइन 45 डिग्री की होती है और कंजम्पशन कर्व का रिलेशन क्या है? वो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है और पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों होता है बेटा? बिकॉज इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, तो इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन है, तो उस वजह से कंजम्पशन कर्व आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। लेकिन इनकम के प्रोपोर्शन में कम कंजम्पशन बढ़ती है, इसलिए कंजम्पशन बाद में कम हो जाती है और इनकम ज्यादा हो जाती है। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट समझना ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट है बी, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, एट अ ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेविंग हियर? सेविंग क्या हो जाएगा? 0 ठीक है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पैनल बी तक, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एस डैश। इस एस डैश पॉइंट पे सेविंग कितना है बेटा? 0 है। 0. फर्स्ट पॉइंट मिल गया। Yes. ठीक है, यहां से देखो बेटा, अभी हमने देखा था कंजम्पशन कब ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट क्यों होता है? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 40, इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी हो जाएगी बेटा? -40। मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पे जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है उतनी बेटा डिस सेविंग भी हो जाती है। यस और नो? आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एस डैश एंड एस। When we join these 2 points and extended this curve, we get a curve, जिस कर्व को हम बोलते हैं सेविंग कर्व।
तो एसएस कर्व इज द सेविंग कर्व। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको बताया। डायरेक्टली बुक में पढ़ोगे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको 2 पॉइंट्स लेने बताया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो, विल गेट अ सेविंग कर्व। कैसे है वो 2 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हमने लिया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन देन सेविंग इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू दिस सेविंग। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो, विल गेट अ सेविंग कर्व। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये Yes, क्वेश्चन sir. अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया कि डेरिवेशन करके दिखाओ, लेकिन इन फिगर्स के अंदर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा दे। वो पॉइंट्स क्या थे आपको बताना है। इस पूरी फिगर में एपीसी 0 कहां पे है, एपीसी 1 कहां पे है, एपीसी लेस देन, चलो 0 तो हो ही नहीं सकता, इसको हटा देते हैं। 1 कहां पे है, ग्रेटर देन 1 कहां है, और एपीसी लेस देन 1 का है। एक तो ये सिचुएशन आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एपीसी। पैनल बी में एपीएस की कुछ कंडीशंस बताओगे। तो कंजम्पशन का जो पैनल है वो ए पैनल है, सेविंग का पैनल है पैनल बी। तो एपीएस की सिचुएशन आपको क्या बतानी है बेटा? एपीएस 0 कहां है, एपीएस लेस देन 1 कहां पे है, एंड लास्ट वन इज एपीएस नेगेटिव कहां पे है। चलो बेटा बताओ, फर्स्ट एपीसी 1 कहां पे नजर आ रहा है आपको? यस अमन। B point. Break. सर ब्रेक इन पॉइंट को एपीसी 1 है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 है। एवरेज हाँ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1। एपीसी 1 हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमें और मिल। और सर ऑटोनोमस कंजम्पशन पे एपीसी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, हम इस पूरे एरिया को बोलेंगे बेटा, ये पूरा Yes. एरिया ही व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, आप बोलोगे बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। आपको याद होगा एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी हमने यही लिखा था, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी is greater than 1 because consumption is greater than income. Yes or no? यस। Yes, sir. After break even point, income is greater than consumption, so Yes. the value of APC is less than 1. क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्लास में आपने सिर्फ समझा था एपीसी क्या होता है, एपीसी की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। आज हम पॉइंट्स उनके प्लॉट करके देख रहे हैं फिगर में। यस, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एपीएस, यस बेटा, एपीएस 0 कहां पे है? जब सर सेविंग 0 है। तो जहां सेविंग 0 है, एस डैश पे एपीएस यहां पे क्या है बेटा? 0। एपीएस लेस देन 1 बट पॉजिटिव, एपीएस लेस देन 1 हो लेकिन पॉजिटिव हो, यहां पे सर आफ्टर एस डैश। आफ्टर एस डैश जहां पे सेविंग स्टार्ट हो जाती है, और इस पॉइंट पे एपीएस लेस देन 1 हो जाता है, क्योंकि ना तो एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है, ना ही ग्रेटर देन 1 हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, एपीएस नेगेटिव कहां पे है? एट दिस लेवल, यहां पे पूरा वो नेगेटिव है। क्लियर? इस एरिया को क्या बोलते हैं? जैसे इसको हमने सेविंग बोल दिया, यहां सेविंग 0 है, यहां This सेविंग saving. हो गई This saving. दिस सेविंग। ठीक है, इसको आप शेडेड भी दिखा सकते हो, पेंसिल से शेड करके। सर एस डैश पॉइंट भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना? हाँ बच्चे, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट है पैनल बी का। वो पैनल बी का ब्रेक इवन पॉइंट है, ये पैनल ए का ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्लियर सर। ठीक है, ये इनकम कर्व और ये सेविंग कर्व पैरेलल है? इनकम कर्व है? नहीं, Saving. जरूरी नहीं, डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या दिया हमने ना, एक पॉइंट लेके चला। हमने क्या पॉइंट लिया कि कंजम्पशन को हमने सेम रेट से इंक्रीज किया, लेकिन इकोनॉमी में जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन सेम रेट से इंक्रीज हो। हाँ, वो इनकम के प्रोपोर्शन में कम इंक्रीज जरूर होती है, लेकिन हमेशा सेम रेट हो वो जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है, एक बार इसे नोट करो, जल्दी से फिगर बना लो। फिगर में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बिकॉज कल मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा दूंगा आज, क्योंकि बी सेक्शन में भी इतना ही करवाया था, आपको भी इतना करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसकी भी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट भी मैं आपसे पूछूंगा अभी, पहले आप इसको नोट कर लो। जैसे नोट कर लोगे, अब मैं आपसे वर्बली ऐसे बोर्ड पे बिना बनाए आपसे पूछूंगा कि अगर लेट्स से सेविंग कर्व गिवन हो तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे। लेट्स से इफ सेविंग कर्व इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट कंजम्पशन कर्व, तो कैसे करेंगे? इसका वाइस वर्सा केस कैसे होगा? चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो सब, फिगर बना लो।
देन उसके बाद हैंड रेस कर लो जो इसका वाइस वर्सा समझा सकता है कि उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हैंड रेस करके रख दो, मैं अपना पूछ लूंगा अभी। विजिट करने आए हुए हैं? ठीक है अंश। सर हम सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व ऐसे बना सकते हैं, हम सबसे पहले जीरो लेवल से नीचे हम एक नेगेटिव डिस सेविंग के लिए पॉइंट ले लेंगे। अब उस केस में आपके पास क्या होगा, ये सेविंग कर्व आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन है, या पहले बना के रख दोगे। कंजम्पशन आपके पास नहीं है ये। यस सर। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, हम सर, क्या करेंगे, जब सेविंग जीरो है, जब सेविंग जीरो है तो वहां पर इनकम ब्रेक इवन कंजम्पशन पॉइंट। कितनी हो जाएगी, यस सर। ब्रेक इवन पॉइंट, और जितनी डिस सेविंग है उतना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोमेटिक इसको रहेगा। डॉटेड बना देना, मतलब बस यही है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक मिनट, हेलो, हाँ जी जागृति मैम।
हाँ जी अक्षय बोलो बेटा। ऑटोनोमस कंजम्पशन और एपीएस जो है वो नेगेटिव होता है, उसका रीजन भी ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है।